इनको ले लो, उनको ले लो, इनको ले लो, इनको ले लो या इनको ले लो, किसी को भी ले लो। आज हम जानेंगे कि आईपीएल, जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग कैसे पैसा कमाती है, आखिर कैसा बिजनेस मॉडल है आईपीएल का। और मैं आपको बताऊं कि ये हजारों करोड़ों का बिजनेस है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि हम और आप जैसे लोग इस पे अपना वक्त बहुत सारा ज़ाया करते हैं और इन लोगों को उसका पैसा मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे आईपीएल जो है पैसा कमाता है। तो आईपीएल मेनली जो है ना, वो 3 पार्टी इन्वॉल्व हैं। देखिए कौन कौन। एक तो है अपनी फ्रेंचाइज यानी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, रिलायंस मतलब अंबानी या शाहरुख खान या रॉयल चैलेंजर्स के जानते हो आप उन्हें, ठीक है। कुछ होते हैं टीम प्लेयर, ठीक है। और एक है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, वो आईपीएल को ओन करती है, ठीक है। आईपीएल होता है उसके अंडर में। तो सबसे पहले आईपीएल का सबसे पहला रेवेन्यू कहाँ से आता है? आईपीएल मतलब दिखाने की परमिशन देना। सबसे पहले मीडिया राइट। अभी मीडिया राइट्स जो है वो स्टार स्पोर्ट्स के पास, और इसने 5 साल के पैसे दिए थे और इसने पर ईयर 4K करोड़ इसने बीसीसीआई को दिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, एज एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना तो कम से कम देना पड़ता है। 16,000 करोड़ या 20,000 करोड़ 5 साल के दिए हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है टाइटल स्पॉन्सर से पैसा। टाइटल स्पॉन्सर क्या होता है? जब भी आईपीएल का नाम लिया जाएगा, टाइटल स्पॉन्सर का नाम लिया जाएगा। जैसे वीवो, तो अभी वीवो चल रहा है, तो वीवो ने भी प्रति साल के 400 करोड़ दिए हैं बीसीसीआई को, यानी कम से कम 2,000 करोड़ रुपए 5 साल के। तीसरा स्पॉन्सर्स होते हैं। टीम के स्पॉन्सर्स की बात नहीं कर रहा, जो आईपीएल के स्पॉन्सर्स हैं। जैसे काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे अनअकैडमी है और लाइफ है, रिलायंस है, काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पिक लगा दूंगा, उसमें दिखा दूंगा। स्पॉन्सर्स हैं, को पावर्ड बाय वाले हैं, ब्रॉट टू यू बाय वाले हैं, ठीक है। ये सभी लोग ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपीस पर ईयर बीसीसीआई को देते, ठीक है। तो अभी इसके पास आ चुका है 5,000 करोड़। अब ये क्या करती है, ये फ्रेंचाइज ओनर्स को, यानी टीम के जो ओनर्स हैं रिलायंस, रेड चिलीज, तो इनको ये ऑलमोस्ट 40% ट्रांसफर कर देती है। 40% कितना हो गया? 5K करोड़ का 40% होता है 2,000 करोड़, ठीक है। तो अगर 8 टीमें हैं, 8 टीम्स को कितने मिले? 2,000। तो अब एक टीम को कितना मिला होगा? 2,000 डिवाइडेड बाय 8 यानी 250 करोड़ पर टीम पहुंच गया है बीसीसीआई की तरफ से फ्रेंचाइज ओनर्स को, ठीक है। अब ये फ्रेंचाइज ओनर्स क्या करेंगे? टीम खरीदेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बीसीसीआई ने पैसा कमा लिया, ठीक है, बीसीसीआई का हो गया। बीसीसीआई को एक और बार रेवेन्यू मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बाद में। अब आती है फ्रेंचाइजी ओनर की बारी कि फ्रेंचाइज ओनर्स का कैसे प्रॉफिट बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है। इनका रेवेन्यू का पहला सोर्स जो है वो है स्पॉन्सरशिप। टीम प्लेयर्स के हेलमेट, टी शर्ट या जो नीचे पजामा, लोअर जो भी कहते हैं, वो एक्सेट्रा पूरा लेपा पोती कर देते हैं उनकी ड्रेस को। तो वो लोग भी भाई पैसा देते होंगे जो पोता पाती करवाते हैं, तो वो पैसा जाता है फ्रेंचाइज ओनर्स के पास। दूसरा आता है टिकट के पैसे। जी हाँ, टिकट के पैसे भी फ्रेंचाइज ओनर्स के पास जाते हैं। जिस टीम का मैच होता है उसके पास जाते हैं। अब स्टेडियम में काफ़ी सारी फूड फ्रेंचाइजीज भी होती हैं, मैकडोनल्ड हो गया, रेड बुल हो गया, तो इन सब को पेमेंट करना पड़ता है स्टेडियम को, और स्टेडियम उसकी पेमेंट कर देता है इन फ्रेंचाइज ओनर्स को, ठीक है। फूड एंड क्लोथिंग फ्रेंचाइजी जो होती है उनकी तरफ से जाता है पैसा, ठीक है। चौथा है ग्राउंड स्पॉन्सरशिप, ठीक है। ग्राउंड देखो, कुछ कंपनीज के पास जो है पैसा नहीं होता है कि वो टीवी पे ऐड चला सकें, तो वो ग्राउंड पे अपनी ऐड चलवाते हैं। ग्राउंड पे ऐड चलाना थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए वो ग्राउंड पे ऐड चलाते हैं, ठीक है। तो उसका पैसा भी इनके पास। पांचवा है आईपीएल का प्राइस। जी हाँ, आईपीएल में जो टीम जीतती है उसको फर्स्ट प्राइस को ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपीस मिलते हैं। सेकंड, थर्ड वाले को भी पेमेंट मिलता है, नहीं सॉरी, फर्स्ट वाले को 16 करोड़ मिलते हैं, सेकंड को 11 करोड़, फिर 11 करोड़,
कंपनी फिर 7 करोड़ और ऐसे ऐसे मतलब ऐसे टीमों में पैसा जो है प्राइस का बढ़ता है। तो अब जानते हैं इन फ्रेंचाइज ओनर्स के खर्चे क्या क्या हो। ठीक है, तो पहला खर्चा जो आता है, अब देखो टीम को जो प्राइज मिला है उसका कम से कम 50% एटलीस्ट 50% शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू टीम प्लेयर्स। कम से कम 50% जो है वो टीम प्लेयर्स को देना पड़ेगा विनिंग प्राइस का। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो है खर्चा हो गया फ्रेंचाइज ओनर्स। फिर टीम परचेज करने के पैसे, टीम परचेज भी तो करनी होती है, उसका खर्चा। उसके बाद टीम प्लेयर के एक्सपेंसेस होते हैं, उसको करना पड़ता है, जैसे होटल और ट्रैवलिंग। तो ये कुछ खर्चे होते हैं। तो रेवेन्यू आ गया, ठीक है, फिर खर्चा हो गया टीम पे, फिर खर्चा हो गया टीम पे, फिर निकल गया अपना प्रॉफिट। तो अब ये प्रॉफिट मैं आपको बताऊं बहुत कम होता है। फ्रेंचाइज ओनर्स को ऑलमोस्ट 5 करोड़ या मैक्स टू मैक्स 15 करोड़ या 35 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो अब आप सोचिए कि फ्रेंचाइज ओनर्स ने इतना मेहनत करा, टीम खरीदी, इतने पैसे खर्च किए और सिर्फ 5-10 करोड़ ही इन्हें मिल पा रहे हैं, तो ये तो ज्यादती है। नहीं, इनको प्रॉफिट से एक्चुअल में मतलब ही नहीं है। इनकी ब्रांडिंग हो चुकी है, इनकी मार्केटिंग हो चुकी है, इनका नाम बन चुका है कि शाहरुख खान के पास KKR है, तो शाहरुख खान की पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही ऊपर जा चुकी है। तो ये इन 5 करोड़ से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि लोगों का जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है वो उसकी बढ़ रही है और उससे वो आपको प्रोडक्ट बेचने में मदद करेगा। यानी वो जो कहेगा वो ऑलमोस्ट उसके इन्फ्लुएंस से काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदेंगे और वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अपने इन्फ्लुएंस से कमाएगा। और ना जो ये प्रॉफिट होता है ना, उसका कम से कम क्या 20% जो है वो BCCI के पास और चला जाता है। यानी अगर 5 करोड़ रुपए फ्रेंचाइज ओनर्स ने कमाए तो उसको 1 करोड़ रुपए तो BCCI को देना पड़ेगा। तो यही था IPL का बिजनेस मॉडल। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कैसे फ्रेंचाइज ओनर्स, टीम प्लेयर्स और BCCI IPL से पैसा कमाती है। ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए और पूरा स्पॉन्सरशिप के लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना है अपने को। ठीक है।